बहुत धन्यवाद श्री नारायण भाई का। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मेरी आंखों के सामने मौजूद तमाम जो थोड़ी देर बाद विवाहित हो जाएंगे ऐसे जोड़े, उनका बहुत स्वागत, आने वाले जीवन के लिए शुभकामनाएं। आज जो हमारे सम्मानित हुए 7 महान विभूतियां हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत इस सरजमीन पर। आदरणीय राजकुमार चोपड़ा जी, ओम प्रकाश शुक्ला जी, अजीत सिंह जी, हमारे तमाम जो पुराने तमाम वो साथी जिनसे बड़े बचपन के दिनों से एक लगाव सा रहा है, और श्री नारायण जी इलाहाबाद जो हमेशा से प्रयागराज रहा है, उस सरजमीन पे आज 6 वर्षों बाद आना हुआ है। और आना भी हुआ तो पिछले दिनों जब श्री नारायण जी आए मेरे ऑफिस, और वहां इन्होंने कहा कि फिर से वो कार्यक्रम हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। तो इनके बुलाने में कुछ ऐसा था कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मैं मना नहीं कर सका और मैं हाजिर हो गया। बड़ी तादाद में आप यहाँ इकट्ठा हैं। थोड़ी देर में 4-5 मिनट आपका समय लूंगा, फिर बारात निकलेगी तो हम सब उस बारात का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, मैं इस कार्यक्रम में तकरीबन 15 साल से इस कार्यक्रम का हिस्सा हूं कहीं ना कहीं। मुझे याद है जब मैं पहली बार, बड़ा रोचक, बड़ा हैरत वाला किस्सा आपको बताऊं कि मैं पहली बार जब इस कार्यक्रम में आया तो श्री नारायण जी ने मुझे बतौर कवि आमंत्रित किया था और ये कहा था कि एक अच्छा कार्यक्रम होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है और उसमें आइए। तो हम लोग तो उस समय कवि थे, छोटे छोटे पेमेंट लिया करते थे। तो श्री नारायण जी ने कहा कि आइए हम आपको पेमेंट भी देंगे। तो हम 4-5 कवि बंधु आए और उस कवि सम्मेलन में आकर के श्री नारायण जी ने जो मानदेय देने का तय किया था, वो पैसा लेते हुए ऐसा लगा कि जैसे हाथ कांप रहे हैं। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, इतना शानदार कार्यक्रम कर रहा है, उस कार्यक्रम में पैसा लेके जाए, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैंने श्री नारायण जी को वो पैसा वापस किया। मैंने कहा श्री नारायण जी, आज के बाद से इस कार्यक्रम में जब तक आप चाहेंगे पैसा लेके नहीं बल्कि पैसा दे के आया करूंगा, मेरा सहयोग रहेगा इस कार्यक्रम में। और उसके बाद से हमेशा मैंने श्री नारायण जी का संघर्ष देखा है। मैं आज इस कार्यक्रम में खास तौर से इसलिए आया, मैंने श्री नारायण भाई का संघर्ष देखा है। मैंने वो दिन देखा है कि जब कार्ड छपवाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, सहयोग करने वाले बाद में सहयोग करते हैं जब कार्यक्रम में 1 हफ्ता बचता है, 5 दिन बचता है, 4 दिन बचता है, या फिर सामान के जरिए सहयोग कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड छपवाना है, कुछ बुकिंग करना है, तो उसके लिए पैसे नहीं होते थे। तो बड़ी मशक्कतों से, कभी भाभी से यानी मधु जी से उनकी बचत का पैसा ले लेना, कभी हम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे रहे तो हम दो एक दूसरे से वो शेयर कर लेना। ये जो संघर्ष के शुरुआती दिन थे ना, मैं उसका गवाह रहा हूं। और आज मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं 6 वर्ष पहले जब इलाहाबाद से गया था तो एक शायर के बतौर गया था, और लौट के आया हूं तो राज्यसभा सांसद बन के आया हूं। और मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई विरासत नहीं है। मेरे पिताजी राजनीति में नहीं थे, कोई राजनीतिक घराना नहीं है मेरा। लेकिन इलाहाबाद की मिट्टी से निकल करके दिल्ली जा करके और कांग्रेस जैसी पार्टी से राज्यसभा पहुंचना, मैं ये मानता हूं कि ये मेरे संघर्ष से नहीं हुआ है, ये चंद लोगों की दुआओं का असर है। और वो लोग आप लोग हैं जिनकी दुआओं की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूं। जब मैं उस दिन पहली बार इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़ा हुआ, उच्च सदन में खड़ा हुआ, राज्यसभा में खड़ा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं किस विषय पे पहले बोलूं। तो मैंने जो सबसे पहले विषय चुना वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि का मुद्दा चुना और सबसे पहले उसके लिए आवाज उठाई। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वजह से श्री नारायण भाई जैसे लोग, ओम प्रकाश शुक्ला जी जैसे लोग, अजीत सिंह जी जैसे लोग मिले। मुझे याद है श्री नारायण भाई छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे। ये मैं तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हुआ करता था। ये मेरे पास वोट मांगने आए थे और मैंने इनका प्रचार किया था, इनके लिए वोट किया था। तो वो बड़े शुरुआती दिनों के हमारे
संघर्ष है। और मैं श्री नारायण भाई को तब से देख रहा हूं, 16 साल में सैकड़ों जोड़ों की शादियां। आपको सोच के हैरत होगी कि कई सौ बच्चे बच्चियों की शादियां, कोई लग्न नहीं, एक कार्यक्रम की तिथि तय हो गई और एक साथ सारे जोड़ों की किस्मत का मिलान। और आज तक एक भी जोड़े के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। कितनी बड़ी बात है। तो मैं बधाई दूंगा श्री नारायण भाई को। श्री नारायण भाई, आपका ये संघर्ष बहुत बड़ा है। आप कह रहे थे कि हमारे जैसे लोगों की वजह से आपका कार्यक्रम हो पाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी वजह से हम जैसे लोग एक मंच पर इकट्ठा हो पाते हैं। और हम आपका सहयोग करके समाज पर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम अब खुद पर एहसान कर रहे हैं। हम अपने लिए थोड़े से दुआओं के और प्रार्थना के 2 शब्द लोगों से प्राप्त कर लेते हैं, जिसका जरिया श्री नारायण यादव जी बनते हैं। तो मैं श्री नारायण भाई को बहुत बधाई दूंगा। और चूंकि आज यहाँ पे श्री नारायण जी की माता जी भी बैठी हैं, मैं समझ सकता हूँ ये लम्हा कितना खूबसूरत होता है। आज मैं इलाहाबाद के लिए आ रहा था तो मेरी माता जी भी मेरे साथ दिल्ली से ट्रेन से आ रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि श्री नारायण की मम्मी यहाँ बैठी है, एक बार दोनों हाथ उठा के श्री नारायण जी के लिए ताली बजाइए। श्री नारायण का संघर्ष बहुत बड़ा है। श्री नारायण को बहुत सारी बधाइयां। हम सारे लोग श्री नारायण से जुड़ करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मैं यहाँ बतौर सांसद नहीं खड़ा हूँ, मैं यहाँ बतौर मुख्य अतिथि नहीं खड़ा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता की हैसियत से आऊं। और मेरा बार बार मैं वहां बैठ करके मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं, व्यवस्था बनाऊं, बारात आ रही है तो उसका स्वागत करूं, लेकिन क्या करूं, मुख्य अतिथि की तमाम मजबूरियां भी होती हैं। तो मुझे चुपचाप श्री नारायण भाई ने वहां बैठा दिया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ये श्री नारायण जैसे लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये इस दुनिया को बचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। हम इस कोशिश में इनके साथ खड़े हैं। ये दुनिया में नफरतें बहुत घुली हुई हैं, लेकिन ऐसी महफिलों में आ जाइए, ऐसे मंचों पे आ जाइए तो लगता है कि नहीं, दुनिया में कहीं नफरत नहीं है, चारों तरफ सिर्फ प्यार फैला है, मोहब्बत फैली है, एकजुटता है, सामाजिक एकता है, प्यार है। मैं रजिस्ट्रार सर यहाँ बैठे हुए हैं, हमने कई बार साथ बैठ करके प्रशस्ति पत्र लिखा है। यहाँ तमाम वो लोग बैठे हुए हैं, राजू जी बैठे हुए हैं, जिन्हें एक बार यहाँ सम्मानित करते हुए हम सारे लोग उस कार्यक्रम में बतौर कार्यकर्ता खड़े थे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि समाज सेवा बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो पूरे देश में अब जा रहा हूं, पूरी दुनिया में जा रहा हूं, मैं तमाम नकली समाज सेवियों को देखता हूं जिन्होंने समाज सेवा का चोला ओढ़ रखा है, आवरण ओढ़ रखा है, एनजीओज के जरिए बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन सच्चे समाज सेवी बहुत कम मिलते हैं जो अपने जेब से पैसा लगा करके समाज सेवा कर रहे हैं। ये संस्था से जुड़े हुए लोग वही लोग हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, मैं बहुत भावुक हूं। मैंने कहा ना कि मैं 6 साल बाद इस शहर में लौट के आया हूं और तमाम यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस शहर से। ये शहर ऐसा शहर है कि आप तो इस शहर से निकल जाते हैं, इलाहाबाद से आप तो निकल सकते हैं, लेकिन इलाहाबाद आपकी सांसों से नहीं निकल सकता है। ये शहर ऐसा खूबसूरत शहर है, तो इस शहर से मुझे बड़ा प्यार है। इस शहर ने मुझे पूरी दुनिया में नाम दिया, पहचान दिया। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जब 2002 में आया था तो बिल्कुल घुटनों के बल चलने वाली स्थिति थी, जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे, लड़ झगड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और आज इसी शहर में आ रहे हैं तो सांसद बन के आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशनसीबी का मौका कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने तमाम नौजवान साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ, और बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं इकट्ठा हैं अपने बच्चों के साथ। कुछ बच्चे लगातार बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा उन्हें चुप करा लें। बच्चों को चुप कराना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी पे आ जाएं तो बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, बच्चों का क्या है, तो उन्हें चुप करा लें। देखिए, एक ऐसा दौर जब लोगों को जोड़ने की बड़ी जरूरत है। अभी हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश घूम के आए हैं, हमने 3500 किलोमीटर की यात्रा की है, तो हमने देश की अलग अलग संस्कृति को समझा। कन्याकुमारी से लेके केरल से लेके तमिलनाडु से लेकर के आगे बढ़ते हुए कश्मीर तक हमने पूरे देश को समझा। ये देश बहुत खूबसूरत है, ये देश बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। ऐसे में इस देश में मोहब्बत और एकजुटता का संदेश देने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। और श्री नारायण भाई,
आप ये मत समझिएगा कि आपकी ये कोशिश छोटी है, आपकी ये कोशिश बहुत बड़ी है। मुझे याद आता है एक पुरानी कहानी आपको सुनाऊंगा कि एक बार जंगल में आग लगी थी। जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपना जलता हुआ आशियाना देख रही थी। एकाएक उसमें पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ के पड़ोस के एक तालाब पर गई और अपनी चोंच में जितने बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर के आई और दहकती आग के ऊपर छोड़ दिया। फिर गई, फिर अपनी चोंच में पानी भर के लाई, फिर आकर के दहकती हुई आग के ऊपर छोड़ दिया। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, सुस्ता लूं। तो वो पड़ोस के एक जंगल की डाल पे बैठ गई तो वहां बैठे अजगर ने कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को सुनना, और गौरैया का जवाब हम जैसे तमाम लोगों का जवाब है। गौरैया ने कहा अजगर से कि मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन मुझे उससे भी बड़ी बात ये पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। श्रीनारायण जैसे लोग यहाँ मंच पर जो मौजूद लोग हैं वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, वो लोगों को जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। और ये कोशिशें मुश्किल होती हैं, हर दौर में मुश्किल रही हैं। हर दौर में अच्छाई करने वाला इंसान परेशान रहा है, वो कोई भी युग रहा हो, वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, त्रेता रहा हो, कलयुग में तो परेशान होना ही होना है। तो ऐसे में इस संघर्ष से हारना नहीं है, लड़ते रहना है। मैं आज आपसे कोई राजनीतिक बातचीत करने नहीं आया, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने श्री नारायण अभी कह रहे थे कि मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूं। मैं अभी ये मेरे ऑफिस में बैठे थे, अभी दिल्ली गए तो वहां ढेर सारे कई नेता बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर में ये अपने इलाहाबादी रंग में आ जाते हैं तो इनकी भाषा भी वही हो जाती है, तो मैं इनको बड़ा कंट्रोल करता रहा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपके ये कैसे मित्र हैं भाई? मैंने कहा ये असली इलाहाबादी मित्र हैं, जो इलाहाबादी बकैती करते हैं तो फिर कुछ नहीं समझ में आता इन्हें। तो श्री नारायण में खूबी जो है ना कि लोगों से मदद तो लेते हैं लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। कभी डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक शेर कहा कि कोई ये कह दे जाकर के शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, और बादशाहों के भी फेंके गए सिक्के न लिए, हमने खैरात भी ली है बड़ी खुददारी से। ये स्वाभिमान से इस कार्यक्रम को करते हैं। और ऐसे में जब एक व्यक्ति पूरे स्वाभिमान के साथ अपने घर की तमाम ऊर्जा लगा करके अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो हमारा आपका फर्ज क्या बनता है? हमारा आपका फर्ज बनता है कि हम कुछ और न कर सके तो कम से कम उसमें भागीदार जरूर बने। श्री नारायण भाई ने इस बार जब मुझे आमंत्रित किया तो परसों एक ऐसी स्थिति आई कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन है रायपुर में, मुझे बहुत व्यस्तता थी। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा श्री नारायण भाई छूट सकता हूं क्या, बच सकता हूं क्या, अगर ना आऊं तो चल जाएगा क्या? तो इन्होंने बड़े मार्मिक अंदाज में कहा कि कौन सी ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी है, चुपचाप पकड़ के आ जाइए। तो वो उस बुलाने में इतना प्यार था कि मैं हाजिर हो गया और यहाँ आ जा करके आप सबसे मिलके, ये जो नवविवाहित जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक दूल्हे भी यहाँ बैठे होंगे शमीम साहब, इनके साथ ये भी आए हुए थे और इन्होंने आकर के मुझसे कहा कि अब तक आप अपनी शादी में तो नहीं गए हैं लेकिन मेरी शादी में जरूर आइएगा। तो इनका आदेश था, मैं हाजिर हो गया हूँ और यहाँ आके कह सकता हूँ कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये खूबसूरत महफिल है और इसमें महाराष्ट्र के पटवारी जी का भी आपने सम्मान किया है। पटवारी जी बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूँ तो मुझे अच्छा लगा उनको देख करके कि महाराष्ट्र का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। और कभी भी मेरे लायक कुछ भी रहा, जालना में गया हूँ इससे पहले भी कार्यक्रम में औरंगाबाद के पास, और जो भी साथी यहाँ सम्मानित होने वाले साथी बैठे हैं, आपका कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, आपको ये लगता है कि ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, सरकार से बात होनी चाहिए, तो मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपकी आवाज हूँ, आपकी वजह से बना हूँ, आपका इमरान हूँ, आपका इमरान हूँ यानी भारत का इमरान हूँ। तो मैं आपका हूँ, जब भी आपको मेरी आवश्यकता महसूस होती है मुझे आवाज दें। और श्री नारायण भाई, मैं पिछले 6 वर्ष से नहीं आ सका तो बहुत माफी, लेकिन इतना वादा कर रहा हूँ कि अब 1 साल भी गैप नहीं जाएगा, हर साल आता रहूंगा, क्योंकि ये शहर मेरा है, इस शहर से मुझे बड़ा प्यार है, शहर की गलियों में मेरा बचपन गुजरा है।
और किशोरावस्था इसी शहर में आई है। तो मैं अंत में सिर्फ 4 लाइन पढ़ करके तरन्नुम में सुना देता हूँ, नहीं सुनाऊंगा तो कुछ अधूरा अधूरा सा रह जाएगा। शिनायन भाई को वो शेर बहुत पसंद है और मैं अक्सर शिनायन भाई के लिए वो शेर पढ़ता भी रहता हूँ। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके फिर हम लोग बारात के लिए विदा लेंगे और हम भी उस बारात का हिस्सा बनेंगे और आप सबको भी उस बारात का हिस्सा बनना रहेगा। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान, समाज सेवा या फिर टी-शर्ट पहने हैं ना, उनसे बोल जो आप काम करने जा रहे हो, किसी का भला करने जा रहे हो, उससे फायदा क्या मिलता है? मुझे सिर्फ 4 पंक्तियां याद आती हैं जो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। और हम जैसे या शिनायन जैसे लोग अगर अपनी जिंदगियों में कहूं थोड़ा बहुत सफल है तो उसकी वजह जो है कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की आलों में दवा लेके चला हूँ, मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। एक बार फिर से शिनायन भाई को बहुत बधाई और ये जो नवविवाहित जोड़े हैं इनको एक बार मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और भविष्य में जब भी कभी संस्था को, आप सबको मेरी आवश्यकता महसूस होती है तो आप मुझ पर अपना अधिकार समझिएगा। मैं आपका हूँ, आपका बनाया हुआ हूँ, आपकी दुआओं ने मुझे इमरान बनाया है, तो जहां भी आवश्यकता होगी मैं आपसे पीछे नहीं हटूंगा। एक बार फिर से तमाम मंच को, अध्यक्ष जी को, और एक अंतिम जिनके लिए मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ राठी दीदी बैठी है, पूरा समाज उन्हें राठी दीदी कहता है, लेकिन वो जब मुझे याद है कि इसी मंच पर एक बार उन्होंने मेरा माथा चूमा था, वो माँ की तरह है मेरे लिए और उनका जो प्यार है मेरे लिए, उन्होंने कभी मेरी पेशानी चूमी थी, शायद उस दुआ की वजह से मैं आज जहां भी हूँ मैं अपनी सफलता में उनका बहुत बड़ा, उनकी दुआओं का बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत आभार मुझे इतने शानदार कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और मैं बहुत भावुक हूँ, ये मेरे लिए बड़ा भावुक लम्हा है। मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं आपका अपना हिस्सा हूँ, तो मुझे जब भी आप अपने हिस्से के तौर पे बुलाएंगे मैं जरूर हाजिर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का।